ये है जश्न जन्मदिन का, मनोकामना पूरी करने वाले इस शहर के बप्पा गणपति का। शिव जी की पत्नी पार्वती को एक बच्चे की चाह होती है, पर अपनी तपस्या में लीन रहने वाले शिव ध्यान नहीं देते। तो पार्वती स्वयं ही अपने शरीर के मैल से, अपनी शक्तियों से एक बच्चा बना लेती हैं। ये कहलाता है विनायक, यानी बिना नायक। और जब शिव जी वहां आते हैं तो कहते हैं ये कौन है। बच्चा शिव जी को नहीं पहचानता और शिव जी और इनके बीच युद्ध होता है। शिव जी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर काट देते हैं। तब पार्वती जी आके कहती हैं कि ये आपने क्या किया, आपने मेरे बच्चे का सिर काट दिया, इसे रिप्लेस करिए वरना मैं चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। तब शिव जी अपने गणों से कहते हैं कि जो पहला जीव दिखे उसका सर ले आओ। उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखता है और वो उसका सर ले आते हैं। शिव जी हाथी का वो सर बच्चे के शरीर पर लगा देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य और पशु का एक मिलन होता है। मनुष्य शरीर हमेशा कॉन्शियसनेस के साथ है और पशु रूप प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि विनायक के इस रूप को देखकर पार्वती जी परेशान हो जाती हैं। वो शिव जी से कहती हैं, ऐसे विचित्र रूप में कौन इसकी पूजा और सम्मान करेगा। शिव विनायक को अपनी सेना के भूत गणों का देवता बना देते हैं और कहते हैं कि जो पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसे शरारती गण परेशान नहीं करेंगे, और इस तरह उनका नाम गणेश पड़ता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गणेश चतुर्थी का जो है वो विसर्जन चालू हो गया लखनऊ में, तो वहीं आपको ले चलते हैं। और वहाँ पे शोर इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे मेरी जो माइक की आवाज़ है वो नहीं आ पाएगी, इसलिए सीधा ले चलते हैं वहीं पे और आपको दिखाते हैं कितना यहाँ पे मौज मस्ती से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन वेद व्यास जी गणपति जी को महाभारत की कहानी सुना रहे थे। उस समय बप्पा जी उसे लिख रहे थे। कहानी सुनने के दौरान व्यास जी आंखें बंद करके गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते ही रहे और गणेश जी लिखते ही गए। कथा खत्म होते ही व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा गणेश जी के शरीर का तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से ये मान्यता है, तभी से हम उनकी प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। यहाँ से हो रही एंट्री। लखनऊ में जो विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई है वो ये है कि यहाँ पे बनाए गए हैं 3 तालाब जो कि गोमती नदी के पड़ोस में ही हैं और उनमें जो है वो मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है ताकि जो पॉल्यूशन होता है मूर्तियों के पड़े रहने से वो ना हो और मूर्तियाँ जो हैं वो किसी के पैरों के नीचे ना पड़े।
इस प्रकार से गणेश जी को एक छोटे से तालाब में, जो कि गोमती नदी के साइड में ही बनाया गया है, उसमें विसर्जित किया जाता है। यहाँ पे लगा हुआ है मेला, गणेश भगवान का जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं उनकी जो आरती हो रही है। रात हो चुकी है, लेकिन जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो अभी भी चालू है और पूरा शानदार तरीके से चालू है। अभी दिखाते हैं आपको। वालों की संख्या अभी भी कम नहीं हो रही है, गाड़ियाँ ऊपर से आने के लिए तैयार हैं।